नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। संडे स्टोरी में आपका स्वागत है। आज बात कांग्रेस में इन दिनों चल रहे मीटिंगों के दौर का। आपको मालूम है, कांग्रेस में इन दिनों रोज़ एक या दो प्रदेश के नेताओं के साथ दिल्ली में हाईकमान बैठक करता है और इस बैठक के सिलसिले में दरअसल प्रदेश में संगठन को लेकर किस स्तर पर क्या काम हो रहा है इसका जायज़ा लिया जाता है, ब्यौरा लिया जाता है, इसका विश्लेषण किया जाता है। उसी सिलसिले में लगातार बैठकें चल रही है और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल तीनों इस बैठक में मौजूद होते हैं और उस प्रदेश के बड़े नेता और प्रभारी होते हैं। मकसद साफ है कि जो संगठन सृजन का साल रखा है, उस संगठन सृजन का इस साल में मकसद पूरा होगा कि नहीं होगा, ये जानना। अब मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ। जब आपके शरीर में चोट लगती है, एक घाव लगा, मल्टीपल एक्चुअल में कई बार चोटें लगती है ना, तो आप सबसे पहले किसका इलाज करते हो? मतलब जब आपको सबसे पहले पता लगता है कि मुझे 3-4 चोटें लगी, तो आपको जो सबसे गहरी चोट लगी होती है ना, उसको पहले आप ठीक करने की कोशिश करते हो कि चलो हल्की चोट है तो फिर बाद में कर लूँ। लेकिन ये आपने कभी देखा है कि आपके गहरी चोट लगी है टांग में और खरोंच आई है आपके हाथ में, तो पहले आप हाथ की खरोंच ठीक करें, गहरी चोट को जो है वो नज़रअंदाज कर दे? नहीं होता ना। तो जब शरीर में ऐसा नहीं होता तो फिर राजनीति में ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपके सामने एक तस्वीर है। ये राजस्थान की रिव्यू मीटिंग है, संगठनात्मक रिव्यू मीटिंग है, जिसमें आप देख सकते हैं कि नेताओं की फौज है, जिसमें बड़े बड़े नेता मौजूद है सिवाय अशोक गहलोत की, क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। इस बैठक में आपको सचिन पायलट से लेके भंवर जितेंद्र सिंह तक सब दिख रहे हैं, यहाँ तक कि पवन खेड़ा भी इस बैठक में मौजूद है। प्रभारी सुखविंदर रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष, सारे लोग मौजूद हैं। अब इसके बाद एक तस्वीर दूसरी है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रही है कि बिहार को लेकर जो बैठक हुई, इस बैठक में भी, बिहार की बैठक में भी, बिहार के सभी बड़े चेहरे और कृष्णा अल्लावरू, कन्हैया कुमार समेत सब लोग बैठे हैं। भीड़ ठीक ठाक है। बिहार की हो गई और उसके बाद बिहार के बाद आपको एक दिखाता हूँ मैं। अभी बिहार के बाद देखिए केरल में तो तगड़ी लीडरशिप सारी मौजूद है। जब केसी वेणुगोपाल खुद आते हैं, शशि थरूर नहीं थे, वो कहानी आपको मालूम है सारी की सारी। अब केरल के बाद आप दूसरी तस्वीर पे आइए। ये तस्वीर कहाँ की है? ये तस्वीर है मध्य प्रदेश की बैठक की। मध्य प्रदेश की बैठक में ये देख लिया आपने। उसके बाद आगे आइए। उसके बाद बैठक है झारखंड की। झारखंड की बैठक में तगड़ी भीड़ दिख रही है आपको। फिर देखिए आप उत्तराखंड की बैठक की। उत्तराखंड की बैठक में भी सारे नेता मौजूद हैं। और फिर देखिए आप ये गोवा की मीटिंग में कितने लोग मौजूद हैं आप देख रहे हैं। ये गोवा की तस्वीर को ज़रा ध्यान से देखिए, कितने लोग हैं? 3 हाईकमान के और बाकी एक प्रभारी मनिकम ठाकरे और बाकी 3 गोवा के नेता। ठीक है, ये आपने देख ली गोवा की तस्वीर, यानी 3 नेता गोवा से थे इस बैठक में शामिल। अब आप एक दूसरी दोबारा तस्वीर ये देखिए। ये तस्वीर है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की बैठक में आपको कितने चेहरे दिख रहे हैं? कुल मिला के 5 चेहरे हैं, क्योंकि 3 तो हाईकमान मैंने कहा। इन 5 में से भी एक चेहरा अशोक चौधरी जो प्रभारी हैं, यानी कुल मिला के 4 चेहरे मध्य प्रदेश से। जीतू पटवारी और जो प्रदेश अध्यक्ष है दिग्विजय सिंह, और जो वहाँ पर CWC मेंबर और LOP हैं उमंग सिंह और कमलेश्वर, ये 4 लोग जो हैं बैठक में। झारखंड, बिहार, जहां आप नाम मात्र के हैं, वहां की लीडरशिप, भरपूर लीडरशिप नेता को आप बुलाते हैं बैठक के लिए, बात रखते हैं सबके।
उत्तराखंड के भी फुल फ्लैज, बाकी सभी जगह फुल फ्लैज। लेकिन मध्य प्रदेश और गोवा, इन दोनों राज्यों में क्या लीडर्स की कमी है? इतने कम लोग इस बैठक में क्यों आए थे? और इसमें से भी मैं तो कहता हूं दिग्विजय सिंह तो चला हुआ कारतूस है मध्य प्रदेश में, तो वो बैठक में थे। मैं इन दो प्रदेशों की बात क्यों कर रहा हूं? आप सोच रहे होंगे कि मैं इन्हीं दो प्रदेशों की बात क्यों कर रहा हूं। मैं इसलिए कर रहा हूं, जो चोट वाली बात मैंने पहले कही थी, जरा उसको कनेक्ट कीजिए। बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस एक शब्द इजाद किया, जहां सरकारें चुराई जाती है। सरकारें किसकी चुराई गई? कांग्रेस की सरकारों से चुराने की शुरुआत की। कहां से शुरुआत की? गोवा से। उसके बाद दूसरा बड़ा डेंट कहां लगा? मध्य प्रदेश में। दो जगह से आपकी सरकारें चोरी करी बीजेपी ने, और उन्हीं दोनों प्रदेशों को आपने इस हालत में छोड़ दिया है कि उनको एक तरह से लावारिस जैसा बना दिया है। गोवा में कांग्रेस के जो अभी लीडरशिप है, उसके खिलाफ खुल के लोग बगावत कर रहे हैं, लेकिन बैठक में वही लोग मौजूद हैं ज़्यादातर जिनके खिलाफ शिकायतें हैं, एक को छोड़ के। मध्य प्रदेश में, इतना बड़ा प्रदेश, इतनी सारी लोकसभा सीटें, वहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ 3 लीडर मिलते हैं, क्योंकि मैं उनको नहीं गिन रहा, अपने दिग्विजय सिंह को। सवाल उठता है क्यों? इन दोनों प्रदेशों में क्या कांग्रेस ने मान लिया है कि ना यहाँ संगठन मजबूत हो सकता है और ना यहाँ जीत मिल सकती है, जबकि ये दोनों प्रदेश अगले 2 साल में चुनाव में जाने हैं। सबसे पहला, अगर मैं पार्टी अध्यक्ष होता तो सबसे ज़्यादा जोर मैं पहले इन 2 प्रदेशों पर लगाता। मैं श्योर करता कि इन 2 प्रदेशों में सरकार वापस लानी है और बीजेपी को करारा जवाब देना है। पब्लिक को यह समझाना है कि हमारी सरकार जो आपने चुन के दी थी, चोरी की गई थी, वो हमें वापस चाहिए। लेकिन यहां संदेश उल्टा जा रहा है। यहां संदेश ये जा रहा है कि इन 2 प्रदेशों को छोड़ दो, बाकी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। गोवा प्रदेश छोटा है, लेकिन शुरुआत बहुत बड़ी की थी उसने, ऑपरेशन लोटस की। मध्य प्रदेश, पूरे देश में कांग्रेस झांक ले, जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं सब पे नजर डाल ले, एक ही प्रदेश अध्यक्ष है जहां चुनाव ना होते हुए भी वो रोज सड़क पर दिखता है, उसका नाम है जीतू पटवारी। प्रदेश है मध्य प्रदेश। मैं आज तक जिंदगी में जीतू पटवारी से कभी नहीं मिला, लेकिन वो शख्स मुझे रोज सोशल मीडिया पे दिखता है कि रोज वो सड़क पे है, हर मुद्दे को लेकर सड़क पे है, अच्छी तरह से जानते हुए भी कि पार्टी के अंदर उनको खींचने के लिए बहुत सारे लोग हैं। उसके बावजूद वो अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। अगर आपको इस बैठक में दिग्विजय सिंह को बुलाना था, उनकी ज़रूरत महसूस थी, तो फिर कमलनाथ को क्यों नहीं बुलाया? अगर दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री है, जनाधार वाले नेता मानते, तो कमलनाथ भी इसी कैटेगरी में आते, फिर कमलनाथ को भी इस बैठक में होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं थे। अब बिहार पिट चुके, वहां पूरी फौज बिठा रखी है आपने। झारखंड, नाराज विधायक हैं, उन सब को बिठा रखा बैठक में। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। बिहार की लड़ाई तो अभी 5 साल बाद है। बिहार में पार्टी क्यों फेल हुई, पार्टी की क्या कमियां रही, ये रिपोर्ट कहां है? ये जांच किसने किससे हिसाब लिया? कुछ पता नहीं। किसकी जिम्मेदारी थी? कुछ पता नहीं। कोई सवाल जवाब नहीं हुआ। लेकिन एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस को उम्मीद दिख रही है सबसे ज़्यादा, और बात भी है, कांग्रेस वहाँ एक्टिव भी दिख रही है, वो राजस्थान है। वहाँ जितने लोगों को बैठक में होना चाहिए था, सही मानता हूँ कि वो सब लोग थे। मैं सिर्फ उस बैठक से कन्विंस्ड हूँ कि हाँ, वो ठीक जो उनको होना चाहिए था वो सभी थे, होने भी चाहिए। लेकिन यही फॉर्मूला बाकी राज्यों में भी तो लागू होना चाहिए ना। पंजाब में आपने सबको बुलाया था, लेकिन वो अलग मामला था। पंजाब में आपको चीज़ें निपटानी थी, आपने बुलाया, सबको निपटाया। पर मुझे अभी तक फिर वही घूम कर के आ रहा है कि मध्य प्रदेश जैसे स्टेट को आप कैसे छोड़ सकते हैं? 4 लोगों की बैठक
नहीं डिसाइड कर सकते कि मध्य प्रदेश में पार्टी का स्ट्रक्चर क्या होगा। और जहां आपके पास कुल मिला के सीटें लड़ने को 20 मिलती है, वहां आप पूरी फौज बिठाते हो, पूरी फौज डिसाइड करती है कि कैसे होना चाहिए संगठन में। ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? सवाल सबसे बड़ा ये है, ये रणनीति क्या है? मुझे समझ में नहीं आती, बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आई कि ये क्या रणनीति है। अब आपको गोवा की तस्वीर में फिर देखिए, फिर एडिटर को दोबारा गोवा की तस्वीर लगाइए। अब ये गोवा की तस्वीर में जो आप देख रहे हैं, ये जो इनमें बैठे हैं, ये लोग कौन हैं आपको मालूम है? मैं आपको बताता हूँ, शायद आप पहचानते भी नहीं हैं। अब ये देखिए, गिरीश चोडनकर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोवा, परमानेंट सदस्य CWC, एक वो बैठे हैं। यूरी आलमेवा, नेता विपक्ष गोवा, वो बैठे हैं। और अमित पाटकर, प्रदेश अध्यक्ष गोवा, बैठे हैं। अमित पाटकर हैं जो यंग सा चेहरा आपको KC वेणुगोपाल के नज़दीक जो दिख रहा होगा, उनके साथ जो प्रभारी हैं वो बैठे हैं। प्रभारी का नाम है मानिकराव ठाकरे, महाराष्ट्र से। फिर राहुल गांधी की साइड आई है, राहुल गांधी की साइड है गिरीश चोडनकर जो ब्लैक स्वेटर में है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष CWC मेंबर। और यूरी आलमेवा, एक और युवा नेता, नेता विपक्ष। अब जो KC वेणुगोपाल की साइड बैठे हैं प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी, गोवा कांग्रेस में नाराजगी इन्हीं दोनों से है, इन्हीं दोनों के खिलाफ है। प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ तो सीधा सीधा लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि मुख्यमंत्री के साथ मिलकर तो बिजनेस चलता है, इनका बिजनेस रिलेशन है। जिसके खिलाफ लोगों में शिकायतें हैं, उन्हीं को आप बैठक में बुलाते हैं, उन्हीं लोगों की सुनते हैं, तो फिर नाराज़गी कैसे दूर होगी? इस नाराज़गी से, इस बैठक से किसका क्या भला होने वाला है, मुझे समझ में नहीं आता। अब ये मध्य प्रदेश वाली बैठक में देखिए, मध्य प्रदेश वाली बैठक में जो लोग बैठे हैं 5 लोग, उसमें एक हैं अशोक चौधरी। ये अशोक चौधरी प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के। ये राजस्थान की बैठक में भी थे क्योंकि राजस्थान के ये नेता हैं। और इससे पहले पंजाब के प्रभारी थे, पंजाब में डब्बा गोल करके आए हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना था कि राहुल गांधी इनसे बहुत नाराज़ थे। ऐसी क्या नाराज़गी है कि फिर जिम्मेदारी दे दी जाती है इनको, और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट को प्रभारी बना रखा है। इसका मतलब फिर एक मेरी शक को जो है वो पुख्ता होता है, मेरा शक, कि अगर आप किसी से नाराज़ हैं, आपको लगता है उसने ठीक काम नहीं किया, उसे आप मध्य प्रदेश जैसे बड़ी स्टेट में फिर इंचार्ज बना के भेजते हैं, तो इसका मतलब आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश डूबा हुआ है, उम्मीद नहीं है, छोड़ दो, इसलिए वहाँ भेज दिया। क्या ऐसा है? फिर एक उत्तराखंड की बैठक में आपको देखना पड़ेगा। उत्तराखंड की बैठक में कुमारी शैलजा बैठी हैं, कुमारी शैलजा प्रभारी हैं। पर क्या किसी हाईकमान के आदमी ने कुमारी शैलजा से पूछा कि वो उत्तराखंड कितनी बार गई हैं पिछले कुछ समय में? कितनी बार उन्होंने उत्तराखंड का दौरा किया है? कितनी बार उन्होंने उत्तराखंड में जाके कोई कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है या फीडबैक लिया है? उत्तराखंड के किसी नेता से पूछ लीजिए कि शैलजा जी कब कब आती हैं, कब कब जाती हैं, कितनी बार आती हैं, कितने महीनों बाद आती हैं। ये सब बैठकों का वो होता है ना, सरकारी बाबुओं के बारे में कहा जाता है ना पहले सरकारी दफ्तरों में, कि वो कागजी काम तो पूरे हो जाते हैं, मीटिंग कर लीजिए हो गया, लेकिन धरातल में नई नीतियाँ पहुँचती थी, इसलिए भारत इतनी पीछे रह गया, ये पहले कहा जाता था। ये कांग्रेस में अभी भी हो रहा है। बैठक से निकलते ही हर नेता बाहर मीडिया के सामने खूब बड़ा बयान देता है, हमारी बैठक हुई, संगठन को लेके ये डिसाइड हुआ, ये डिसाइड हुआ, बहुत अच्छी बैठक रही, आगे ये करेंगे वो करेंगे। आगे होता क्या है? ठन गोपाल। तो ये आज मैं संडे को दरअसल आपको बताना चाहता था, समझना चाहता था। अगर आपको समझ में आती हो ये रणनीति गोवा और मध्य प्रदेश को लेकर, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर कि कौन सी रणनीति है और ये कौन सी रणनीति पे चला जा रहा है, और इन्हीं 2 प्रदेशों पे ये रणनीति क्यों लागू हो रही है, बाकी प्रदेशों पे अलग क्यों रणनीति है। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ नेताओं की भरमार है, वहाँ बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, और जहाँ बहुत कुछ दाव पर, इज्जत जहाँ से लूटी गई थी, जहाँ आपकी इज्जत लूटी गई जिस राज्यों से, वहाँ को कोई यूँ लग रहा है कि फॉर्मेलिटी के अलावा और कुछ नहीं है। बस ये समझना था। नमस्कार।